देखिए 34 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ समझ लीजिए रिवैल्यूएशन का लेजर। तो पार्टनरशिप फॉर्म में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी एसेट्स या लायबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना है, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा अभी 34 नंबर में। मतलब ये लेजर समझ में आ ही रहा होगा, लेजर का ये परफॉर्मा हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स अगर डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि घटता है, तो डेबिट साइड डालेंगे। और वही सेम अगर वो इंक्रीज करेगा, ठीक, तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। एकदम वाइस वर्सा है, जस्ट उसका लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों वाइस वर्सा है, एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है, वाइस सम, ठीक। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी कि इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करना ही छोड़ दिए हम लोग, ठीक, तो उसको अनरिकॉर्डेड बोलते हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको हम लोग किधर डालेंगे, डेबिट साइड में लायबिलिटी को। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहेगा तो किधर डालेंगे उसको, क्रेडिट साइड में। सेम इसी तरह ना, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड डालते हैं। फिर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद अगर डेबिट साइड आया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, और अगर क्रेडिट साइड आया तो क्या हुआ, लॉस हुआ। और फिर इसको एग्जिस्टिंग पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, हम लोग इसको बांट देंगे, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग डीकेएल का 34 नंबर कर रहे हैं न्यू बुक से, ठीक है। तो यहाँ से जो है सो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है शुरू हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में जो है आपको बोला हुआ है क्या, क्वेश्चन गिवन कर दिया है और सबसे लास्ट लाइन लिखा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। आपका जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको आप जर्नल एंट्री में हमको डाल के बताइए। तो पहला इन्फॉर्मेशन जो है वो वैल्यूड गुडविल का दिया हुआ है, तो हम पहले डिस्कस किए हुए हैं कि एक एपियोड गुडविल होता है, एक वैल्यूड गुडविल होता है, ठीक। तो वैल्यूड गुडविल जब भी दिया रहेगा तो हमको सैक्रिफाइस और गेन का क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1, न्यू रेशियो भी गिवन है 1:2:3। तो कैलकुलेट कर लेंगे ए बी सी का। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, ओल्ड रेशियो और माइनस क्या बताए थे, न्यू रेशियो हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो उसी पर काम करना है। तो अब देखिए ओल्ड में क्या किए, ओल्ड 2/, क्या हो रहा है 5, माइनस क्या हो जा रहा है 1/6, सॉल्व कर दीजिएगा 730 आ जाएगा। लाइकवाइज उसी तरह बी का 2/5 माइनस 2/6 2/30 आ जाएगा। सी का 1/5 माइनस 3/6, तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस में आया है तो सैक्रिफाइस हुआ, ये लेस माइनस में आ रहा है तो क्या हो गया, गेन हो गया। अब वैल्यूड गुडविल हम लोगों को गिवन है कितना, गुडविल जो है, वैल्यूड गुडविल जो है वो गिवन कर दिया है, कितना कर दिया है 4,50,000, ठीक है। तो जिसको भी हम लोग क्या करना है, ए बी सी को सेक्रीफाइस गेन पे बांटना है। देखिए तीनों को बांट दिए 7/30, 2/30 और 9/30 रिस्पेक्टिवली, तीनों का ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व 40,000 दिया हुआ है, हम लोग पढ़े हुए हैं। इसको किस रेशियो बांटेंगे, ओल्ड रेशियो पे। ओल्ड रेशियो में बांट दिए 16 और कितना आ गया 8 आ गया। इसके बाद देखिए सेकंड इन्फॉर्मेशन लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है, जो एप्रिसिएट कर रहा है कितना परसेंट है, 20% है। तो समझाए हुए हैं, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ता है या घटता है पार्टनरशिप में, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिससे हमको प्रॉफिट और क्या निकलता है, लॉस निकलता है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया 60,000 हो गया, जिसको बैलेंस कर देंगे प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 60,000 ही रहेगा। और जब इसको आप ओल्ड रेशियो पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो पे 2:2:1 पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 24 और 12,000 आ जाएगा। फिर अब हम लोग जर्नलाइज करेंगे, अभी वर्किंग बाकी है, ठीक है। तो देखिए फिर आगे क्या करते हैं। अब देखिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तक का तो हम लोग वर्किंग कर लिए। अब इसके बाद हम लोग को जर्नल करना होगा। पहले ये 4 जर्नल सीखते हैं, उसके बाद फिर ये एडजस्टमेंट 5 समझेंगे कि वर्किंग कैसे हुआ इसका, और फिर ये सारा जर्नल समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग किसको बांटे हैं, गुडविल को जो बांटे हैं, ठीक है, तो पहले उसको डाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले जो हम लोग वैल्यूड गुडविल को बांटे थे तो उसको हम लोग पहले जर्नलाइज कर लेंगे। तो क्या हो गया,
जो सी था वो गेन कर रहा था, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। शेयर्स कितना कितना आया था, सी का 135 था और ए और बी का रिस्पेक्टिवली 1,05,000 और 30,000 था। पहला जर्नल एंट्री खत्म, नरेशन कर दिए। बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकंड एंट्री जनरल रिजर्व का करेंगे। जनरल रिजर्व क्या रहता है, क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, हम लोग पास में पढ़ चुके हैं ये। और फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेगा, बांट लेगा। बांट लिया, वर्किंग में किया हुआ भी है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, नरेशन बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व हो गया। थर्ड एंट्री फिर रिवैल्यूएशन हम लोग किए थे ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब 60,000 का हुआ था और नरेशन क्या होगा, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। थर्ड एंट्री क्लियर। फोर्थ एंट्री फिर रिवैल्यूएशन जो हमारा क्या आया है, प्रॉफिट आया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट है। तो खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पार्टनर इसको क्या कर लेगा, क्रेडिट कर लेगा, ठीक है। तो 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो 24 और कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक। चार एंट्री करने के बाद फिर देखिएगा जो पॉइंट नंबर थर्ड बोला है क्वेश्चन में, कि जो भी हमारा एक्सेस या डिफिशिट हुआ है, बोला है ना, प्रोपोर्शन इन द न्यू रेशियो शेयरिंग प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, यानी कि आपको करंट अकाउंट ओपन करके और वहां ट्रांसफर कर देना है। तो अब इसके लिए देखिए ये पूरा वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये वर्किंग में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा। तो कैसे, तो देखिए ए बी और सी का क्वेश्चन में देखिएगा, लायबिलिटी साइड में गिवन कैपिटल्स दिया हुआ है, कितना, 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000, तीनों लिख दिए। और ये जो ब्लू से लिखे हैं ना, ये हम जर्नल से सारा लेकर आए हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। ए का 1,05,000, तो देखिए ए का क्रेडिट हो रहा है ना 1,05,000, यानी वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ इसको क्या किए, ऐड किए। उसी तरह सेकंड एंट्री में देखिए, फिर ए का 16,000 बढ़ रहा है, वैल्यू क्रेडिट में है, तो इसको ऐड किए। उसी तरह थर्ड, फिर फोर्थ एंट्री देखिएगा, तो ए का वैल्यू क्रेडिट हुआ है कितना से, 24,000 से, ये सारा ऐड हुआ। तो एडजस्टेड कैपिटल अब जो है वो कितना है, एग्जिस्टिंग 3,45,000। सेम उसी तरह से बी का भी किए, 1,50,000 दिया हुआ था, फिर यहाँ पर सब एंट्री से निकाल लिए, बी का क्रेडिट हुआ है 30,000, यहाँ डाल दिए। फिर 2 में देखें कि बी का क्रेडिट हुआ है 16,000, यहाँ डाल दिए। फिर यहाँ बी का 24,000 हुआ, यहाँ डाल दिए, सबको ऐड कर लिए, यहाँ हो गया 2,20,000। सेम उसी तरह सी का है, सी का 90,000 दिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि सी का डेबिट हुआ है, ठीक है, 1,35,000, तो डेबिट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी का ख्याल रखिएगा कि ये डेबिट हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैपिटल घट रहा है बिजनेस से। और यहाँ पर अब देखिएगा फिर सेकंड एंट्री में सी का भी क्रेडिट हुआ है तो ऐड कर दिए, और फोर्थ एंट्री में सी का भी क्रेडिट हुआ है तो ऐड कर दिए। सारा का काम कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -25,000 आ जाएगा। अब जो है इसका सम कर लेंगे, सम करेंगे तो ये कितना आएगा, एडजस्टेड कैपिटल 5,40,000 जो है वो एडजस्टेड कैपिटल आएगा। अब इस कैपिटल को क्वेश्चन बोला है कि किस में, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, एडजस्टेड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना था, 1:2:3। तो जब आप इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप लोग कर लोगे डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 90, 80 और 2,70,000 आएगा। देखिए डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसी डिफरेंस को हम लोग को एडजस्ट जो है वो करंट अकाउंट खोल के करना है। ये हमारा एडजस्टेड यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल है फर्म का, और ये जो है रिक्वायर्ड कैपिटल है, मतलब ये अब इतना होना चाहिए, ठीक। तो देखिए अब इसी को हम टेबल से समझा दिए हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल तीनों का डाल दिए जो यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए थे, और फिर देखिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, अब इतना चाहिए तो इतना 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 डाल दिए, ठीक। तो अब क्या दिख रहा है, क्या कि यहाँ पर ये सरप्लस यानी कि एक्सेस हो रहा है कैपिटल, है ना, इसको 90,000 ही था चाहिए अब, और अब ये 3,45,000, तो जो बचा हुआ है वो कितना है, 2,55,000, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, करंट अकाउंट में हो जाएगा। और एक्सेस है तो किधर जाएगा, क्रेडिट में कैपिटल जो है वो एक्सेस रहता है, यानी कि बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हो गया। सेम उसी तरह देखिए बी का भी केस है कि 2,20,000 अभी इसके पास एग्जिस्टिंग है, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है, 180, तो जो भी बच रहा है वो कहाँ चला जाएगा, 40,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और सी में ये पहले से ही माइनस में है, तो इसको 2,70,000 रुपया और चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कैपिटल डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट ये इसमें कमी है कितने का, तो टोटल दोनों ऐड हो जाएगा तो कितने कमी है, 2,95,000 का। तो ये करंट अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक। अब इसी तीनों का हम लोग क्या किए हैं, 5, 6 और 7 जर्नल किए हैं। ए और बी के लिए हो गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ बीइंग एक्सेस ऑफ कैपिटल, ठीक। उसी तरह सेम बी का भी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर करेंगे किसमें, करंट अकाउंट में, ठीक है।
ठीक है, 40 और ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसमें डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिफिसिट है, तो ये डेबिट हो गया और 2 क्या हो गया, कैपिटल्स अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।